वीडियो के एंड में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट मैं आपको दे दूँगी और आप वही पढ़ के जाइएगा, देखिएगा सिलेबस वहीं से ही आपके एग्ज़ाम में आएगा। पदार्थ विज्ञान में डरने वाली बात ही नहीं है। अगर आप साल भर पढ़ाई किए हैं अच्छे से तो पेपर आप अच्छे से कर लेंगे। और नोट्स के लिए मैं अपने आयुर्वेदा विद खुशी इंस्टाग्राम में अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके ये नोट्स ले लीजिएगा। और अगर आपको पर्सनली चाहिए होगा तो मैं आपको पर्सनली भी भेज दूँगी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पदार्थ विज्ञान में कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आएगा एग्ज़ाम में और आपको क्या क्या पढ़ना है और कितना क्या लिखना है। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, संस्कृत का और रचना शारीर का, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और क्या क्या पढ़ना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और मेरी यूनिवर्सिटी है महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी से तो कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिलेबस तो वही है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। और आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो पदार्थ विज्ञान में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो कि 100 मार्क्स का आएगा, पेपर 2 भी 100 मार्क्स का आएगा, टोटल 200 मार्क्स का हो गया। प्रैक्टिकल आपका 200 नंबर का होगा, जिसमें से आपका वाइवा 60 नंबर का होगा, इलेक्टिव्स के 10 ऐड होंगे, 30 आपका इंटरनल असेसमेंट जो साल भर आपके हुए रहते हैं एग्ज़ाम, और 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल जो भी आपकी मतलब एक्टिविटीज़ वगैरह रहेगी उससे ऐड होगा। तो टोटल आपके 400 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है आयुर्वेद निरूपण, जिसमें से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसमें आपको बता दी हूँ कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। ये मेरे फर्स्ट ईयर के नोट्स हैं, ये 3 साल पुराने नोट्स हैं। आप प्लीज़ हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा। और थोड़ा सा ये पानी वगैरह गिर गया था क्योंकि मेरे जूनियर्स ने भी लिया था। तो आपको सबसे पहले क्या लिखनी है, इसकी निरुक्ति। फिर आपको इसमें लिखनी है क्या कहते हैं, आयु की परिभाषा, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें सिद्धांत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वाला पोर्शन जिसमें स्वतंत्र, परितंत्र, अधिकरण, अभ्युगम, ये सारे सिद्धांत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। और सृष्टि उत्पत्ति कर्म अकॉर्डिंग टू चरक और अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, जो सांख्य दर्शन ने सेम बोला है। और ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं पदार्थ की, जो हमारा सेकंड टॉपिक है। इसमें से हमारा मतलब कि कुछ पोर्शन है जो मिला के मतलब 25 सॉरी, मैंने गलती से ये आयुर्वेद निरूपण वाला पोर्शन 5 नंबर का बोल दिया था। मतलब ये आयुर्वेद निरूपण और ये पदार्थ विज्ञान एंड दर्शन, ये सारा मिला के आपको 25 नंबर से आएगा। तो पदार्थ में आपको क्या क्या लिखना है, वही इसके लक्षण आप 2-3 याद कर लीजिएगा। और भाव अभाव पदार्थ, ये सारा साधर्म वैधर्म, और वो पदार्थ शाश्वत है, आयुर्वेद शाश्वत है, नित्य सिद्धता, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। और पदार्थ विज्ञान की उपयोगिता तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर टॉपिक में आपको लिखनी है। कभी कभी होता है कि शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी उपयोगिता ही केवल आ जाता है। अब हमारा तीसरा टॉपिक है, मतलब सेकंड में ही सब टॉपिक है दर्शन। ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा मतलब आस्तिक नास्तिक दर्शन अलग अलग पूछा जाएगा, या तो कभी स्पेसिफिकली कोई दर्शन पूछ ले जाता है, या फिर अलग अलग दर्शन पूछने की चांसेस हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आपका वही सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग और न्याय दर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आस्तिक दर्शन आपका चारवाक दर्शन और बौद्ध दर्शन। मतलब आप सारे दर्शन देख के जाइएगा। कभी कभी वही उसकी उपयोगिता आयुर्वेद से रिलेटेड कैसे है, कैसे क्या रिलेवेंस है, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा आती है। अब हमारा तीसरा टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है द्रव्य विज्ञान, ठीक है, जिसमें से आपका द्रव्य विज्ञान का पोर्शन और ये आपका गुण विज्ञान का पोर्शन और कर्म, मतलब द्रव्य गुण कर्म मिला के आपका 48 नंबर का वेटेज से आ रहा है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या लिखना है कि द्रव्य गुण कर्म की अलग अलग 3 लक्षण याद कर लीजिएगा, और इसके भेद याद कर लीजिएगा, और इसकी उपयोगिता मैं भी आपको नोट्स सिखाऊंगी सबके, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। फिर आपका इसमें आता है विशेष और समवाय भी आपका, मतलब द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष 48 नंबर का आपका आ रहा है, ठीक है। अब समवाय और
समवाय और अभाव से ही आपका 27 मार्क्स का वेटेज आ रहा है। अब पेपर सेकंड की हम बात करें तो पेपर सेकंड हम बात करते हैं तो पहले आपकी परीक्षा मतलब जितने भी प्रमाण है ना, आपका प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश, युक्ति, उपमा, ये सारे प्रमाण ही आपके सेकंड पेपर में आएंगे। और कार्य, कारण, सिद्धांत तो मैंने आपको बताया है कि लिखने का पैटर्न सेम होगा, लक्षण, भेद और उसकी उपयोगिता और एग्जाम्पल आपको लर्न करके जाना ही जाना है। चलिए मैं आपको अपना नोट सिखाती हूँ। मैं अग्नि महाभूत ले रही हूँ, ठीक है। ये द्रव्य में आते हैं, कारण द्रव्य में जितने भी महाभूत हैं, फिर कार्य द्रव्य अलग अलग है, बहुत सारा वास्ट है तो मैं से अपनी सारे नोट्स सिखा नहीं सकती हूँ। अगर आपको नोट्स मेरे चाहिए होगा तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल आयुर्वेदा विद खुशी को फॉलो करिए और उसमें ही सारे नोट्स मैं अपलोड करूँगी, ठीक है। और तो चलिए मैं अग्नि महाभूत के बारे में बताती हूँ। तो देखिए जैसे मैंने इसकी लिखी है उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके लक्षण, और फिर इसके भेद लिखा है, मैंने आपको बताया था इसके भेद के एग्जाम्पल लिखना है और थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और फिर वायु लिखा है और फिर आकाश महाभूत और फिर पंच महाभूत में आयुर्वेद की उपयोगिता। ये देखिए उपयोगिता बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है, ये शॉर्ट में भी आपका पूछ लिया जाएगा, लॉन्ग में भी पूछ लिया जाएगा, तो इसको तो आप करके ही जाइएगा। जैसे काल है, काल का मैंने लक्षण लिखा है, फिर इसके भेद और फिर किसके अकॉर्डिंग है, एंड देन वही हमारा आयुर्वेद में काल का महत्व। ये सारी चीज़ें आपको करके जाना है। चलिए एक बार मैं आपको अपने प्रमाण के भी नोट्स दिखा देती हूँ। जैसे मैंने युक्ति प्रमाण के नोट्स लिए हैं जो सिर्फ चरकने माने हैं, तो इसके मैंने लक्षण लिखे हैं और फिर इसके एग्जाम्पल लिखे हैं और मैंने यहाँ पे युक्ति प्रमाण की उपयोगिता लिखी है और इसका चिकित्सा में कैसे उपयोग है इसको भी आपको याद करके जाना है और अच्छे से लिख के जाना है। और उपमान प्रमाण भी वैसे ही है, सेम उसके लक्षण लिखते हैं, उसका भेद ये देखिए, एंड फिर आ जाएगा उसकी उपमान प्रमाण की आयुर्वेद में उपयोगिता। कार्य कारण सिद्धांत में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो वही इसके लक्षण लिखने, इसके भेद, समवाय असमवाय, निमित्त कारण और इसकी उपयोगिता और फिर जितने भी वाद है, सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद, पीलूपाक, पिठरवाक और क्षणभंगुवाद, विवर्तवाद, ये सारी चीज़ें हैं, तो यही आपको लिखना है। बताती हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है पदार्थ विज्ञान से। तो यहाँ पे है आयु, आयु की निरुक्ति, उसका परिभाषा, उसका पर्याय, आयुर्वेद का लक्षण, प्रयोजन, सिद्धांत, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पदार्थ का लक्षण और भेद, आयुर्वेद नित्य है कि अनित्य है सिद्ध कीजिए, कि 5 नंबर में भी आ सकता है और 10 नंबर में भी आ सकता है। आयुर्वेद पदार्थ विज्ञान की उपयोगिता, दर्शन की व्युत्पत्ति, लक्षण, उत्पत्ति, सारी चीज़ आते हैं। आस्तिक और नास्तिक दर्शन एक्सप्लेन करने को आ सकते हैं, डिफरेंस पूछा जा सकता है, इंडिविजुअली कोई दर्शन पूछा जा सकता है। और सारे दर्शन में आयुर्वेद की उपयोगिता, आयुर्वेद एक स्वतंत्र मौलिक दर्शन है, सिद्ध कीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फिर द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय का लक्षण, निरुक्ति, व्युत्पत्ति, भेद, आयुर्वेद में उपयोगिता, पंचमहाभूत की उत्पत्ति, लक्षण आ सकते हैं और उसकी आयुर्वेद की उपयोगिता पूछी जा सकती है। दिशा की और काल की और आत्मा, मन, यही सारे वही लक्षण, भेद, उत्पत्ति, उपयोगिता। पुरुष की व्याख्या, सज धातु, षट धातु पुरुष, चिकित्सा पुरुष, कर्म पुरुष, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। मन का लक्षण, गुण, पर्याय और कर्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभाव पदार्थ की परिभाषा और भेद आ सकता है। अभाव को सातवां पदार्थ है कि नहीं ये सिद्ध करने को आ सकता है और गुणवादी गुण और परादी गुण की स्पष्ट करने को आ सकता है। सो वो था हमारा पेपर सेकेंड। अब ये हो गया हमारा पदार्थ विज्ञान का, सॉरी पेपर 1 था वो वाला और ये वाला हो गया पेपर सेकेंड। तो इसमें प्रमाण आ सकता है, उसकी लक्षण, पर्याय, परिभाषा, उसकी उपयोगिता और प्रमाण की संख्या कितनी है, आप तो प्रदेश का लक्षण, पर्याय, भेद, महत्व लिखिए। त्रिविध प्रमाणों का अष्टविध प्रमाणों का समावेश आ सकता है। प्रत्यक्ष प्रमाण, लक्षण, भेद एवं आयुर्वेद और चिकित्सा में उपयोगिता। सन्निकर्ष की व्याख्या, इंद्रियों, सन्निकर्ष इंद्रिय की व्याख्या जो क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष प्रमाण का 8 बाधक कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। इंद्रिय पंचक आ सकता है, अनुमान प्रमाण, फिर वही युक्ति, उपमान, ये सारी चीज़ों की लक्षण, भेद और उपयोगिता आ सकती है। और फिर कार्य कारण सिद्धांत, ये कार्य और कारण की अलग से परिभाषा आ सकती है, भेद आ सकता है। आयुर्वेद में कार्य और कारण का महत्व आ सकता है। सत्कार्यवाद और सत्कार्यवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। पीलूपाक भी, पिठरपाक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वभाव परमवाद आ सकता है क्योंकि इसने सिर्फ चरकने माना है इसको। और अनेकांतवाद, जैन दर्शन का, ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ही करके जाइएगा, आपका हो जाएगा।